ओके, क्वेश्चन नंबर 2. ओके फाइन विद ओके पहले क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा लिखते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है उसमें? फाइंड वेदर ओके एफ ऑफ एक्स करके लिखा है ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपन एक्स if x is not equal to 0 is equal to 1 if x is equal to 0. मल्टीपल डेफिनेशन है. is differentiable or not at x is equal to 0. ठीक है, चेक करना है कि ये हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं. चलिए एट एक्स इज इक्वल टू 0 की बात करनी है. तो कुछ नहीं, बेसिकली हमें ये चेक करना है एफ डैश 0 कितना होता है. एफ डैश 0 का वो डेफिनेशन क्या था? लिमिट एक्स टेंस टू 0 है ना, 0 की जगह सॉरी ए की जगह 0 है ना. लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0 एक्स ही हो जाएगा. चलिए, तो हमारा फंक्शन एक्स टेंस टू 0 है, यानी कि एक्स ग्रेड इसमें फिर एक्स दोनों ही एक साथ ही कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई ये लिमिट मतलब यहाँ पे सॉरी मतलब फंक्शन जो है आपका मल्टीपल डेफिनेशन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसे एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब तो एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0 दोनों एक साथ ही हो गया. मतलब 0 पे डेफिनेशन चेंज नहीं हुआ है ना. 0 की लेफ्ट हैंड साइड और 0 की राइट हैंड साइड पे तो सेम ही डेफिनेशन है. कौन सा? बस खाली 0 पे जो है 1 हो गया. ठीक है, तो कुछ बात कोई नहीं, एफ ऑफ 0 1 बोलेंगे. तो एफ ऑफ एक्स हम जो है दोनों ही साइड की लिमिट में यही यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे? यही सेम डेफिनेशन ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपन एक्स. सो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दोगे आप? ई रेज टू माइनस 1 अपन एक्स. एफ ऑफ 0 1 है ऐसा आपको बोल दिया है क्वेश्चन में. सो होल डिवाइडेड बाय एक्स. इधर एक्स का एलसीएम लेना पड़ेगा. 0/0 फॉर्म दिख ही रहा है मुझे. ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ओके ई रेज टू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. अब चाहो तो आप एल एच रूल भी लगा सकते हो. फिर से 0/0 फॉर्म ही आया है, क्योंकि पहले तो ये सॉल्व करना पड़ेगा. लेकिन एल एच रूल लगाने से अच्छा है हम क्या करें, ई रेज टू एक्स का एक्सपांशन यूज़ कर दे ना. दो तरीके आपके पास, या तो एल एच रूल यूज़ करो या तो ई रेज टू एक्स का एक्सपांशन यूज़ करो. तो आपको जो भी पसंद हो आप कर सकते हो. सो यहाँ पे लिमिट एक्सपांशन यूज़ कर रहा हूँ. एक्स टेंस टू 0 ई रेज टू एक्स क्या होता है वैसे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल. ऐसे करते करते चलता रहेगा. उसी तरह से और ये -1 और माइनस एक्स एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. 1 और एक्स वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ऊपर वाले सभी टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा. और फिर लिमिट लगाओगे तो ये 1/2 फैक्टोरियल को छोड़ के बाकी के सारे टर्म्स में लिमिट 0 हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएंगे. सो अल्टीमेटली 1/2 फैक्टोरियल यानी कि 1/2 मिलेगा. सो एफ डैश 0 कितना है? हाँ, एग्जिस्ट कर रहा है. यस. सो हम क्या बोलेंगे? आवर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0. एफ डैश 0 मुझे कितना मिला? हाफ मिला. ठीक है, वो आंसर भी मुझे मिल गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगेन next question 3. let f of x is equal to 4x square minus 3x plus 7 if x less than or equal to 1. दूसरा है 7x minus x square plus 2 if x greater than 1 है ना. 1 पे डेफिनेशन चेंज हुआ है और आपको पूछा गया इसने
आपको ये पूछा है फाइंड एफ डैश वन इफ एग्जिस्ट, फाइंड एफ डैश वन इफ एग्जिस्ट। तो यहाँ पे तो फिर एल एच डी आर एच डी की बात करनी पड़ेगी मुझे, वन पे डेफिनेशन चेंज हुआ ना इसलिए। सो पहले लेफ्ट हैंड, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम, है ना, डायरेक्ट एफ डैश वन करके नहीं लिख सकते लिमिट एक्स टेंड्स टू वन वगैरह। सो यहाँ पे वन पे क्योंकि डेफिनेशन चेंज हुआ है इसलिए जहाँ जहाँ डेफिनेशन चेंज हो लिमिट का रूल ही है, एल एच एल आर एच एल दोनों लिखना निकालना पड़ता है सेपरेटली। सो एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू वन, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, बराबर है। ए का काम वन कर रहे हैं यहाँ पे। चलो वन माइनस के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, वन माइनस मतलब लेस देन वन के लिए ये वाली डेफिनेशन कि भाई 4x² माइनस 7x सॉरी माइनस 3x प्लस 7, और एफ ऑफ वन कितना है, इसी में वन पुट कर दो, 4 माइनस 3 प्लस 7 कितना होगा 8, सो माइनस 8, ठीक है, देख लो, होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। तो 7 माइनस 8 मतलब 1 हो जाएगा। सो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, और ये जो है 0/0 फॉर्म है, आराम से दिख रहा है मुझे, और ऊपर का जो है फैक्टराइज हो जाएगा, ऊपर का फैक्टराइज आराम से हो जाएगा, देख लो। अच्छा 7 माइनस 8 माइनस 1, 4 1 जा 4 ही होगा, है ना, 4 1 जा 4, और ये ऐसे ही करना पड़ेगा। सो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सही है, ये आ जाएगा एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 1 उसमें 1 लिमिट लगाओ तो 5 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव कितना आया, +5, ये लिख लेना वीडियो पॉज करके। अब हम आर एच डी भी निकालना पड़ेगा मुझे ना, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव भी मुझे सेपरेटली निकालना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड में हम ये वाला डेफिनेशन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव याद रखना कितना आया था 5, अगर राइट हैंड साइड डेरिवेटिव अगर 5 आ रहा है तो एग्जिस्ट कर रहा है एफ डैश वन, और वो कितना होगा 5 ही होगा। सो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ओके, वन प्लस के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये वाली डेफिनेशन, x ग्रेटर देन 1 में 7x माइनस x² प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 1 मतलब अगेन 8, और नीचे x माइनस 1, यानी कि ये बेसिकली 7x माइनस x² माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, माइनस साइन आप चाहो तो कॉमन निकाल दो, ये रहेगा अच्छा। हाँ, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x² माइनस 7x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अच्छा यही दिया ना इसने 7x माइनस x², बराबर है, सही है। अच्छा x² माइनस 7x प्लस 6 तो फैक्टराइज हो जाएगा, है ना, ये 0/0 फॉर्म है, तो यहाँ पे आप फैक्टराइज कर देना, x माइन ये तो 6 बन जाएगा ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 ही होगा, होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 अगेन कैंसिल, एक्स अगर 1 की तरफ जा रहा है तो 1 माइनस 6 माइनस 5 की तरफ जाएगा, माइनस 1 माइनस, है ना, माइनस ऑफ माइनस 5 कितना हो जाएगा +5। चलिए आर एच डी भी मुझे 5 मिला है, एल एच डी मुझे 5 ही मिला था, याद करो। सो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 1, और वो कितना है 5 है। सो एफ डैश 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो हमें फाइंड करने को बोला था, है ना, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, तो फाइंड करने के लिए तो मैंने वैल्यू भी लिख दिया, ठीक है, एफ डैश 1 कितना मिलेगा भाई +5, ठीक है, लिख देना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी, ओके, वो फिर से मल्टीपल डेफिनेशन के क्वेश्चन है कुछ। Okay, discuss differentiability of
डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स करके लिखा है इसने एक्स स्क्वायर प्लस 4x if x less than 2 is equal to 12 if x is equal to 12 is equal to करके लिखा है sin pi x अपन pi into x minus 2 plus 13 if x is greater than 2 discuss differentiability of f of x is equal to this at x is equal to 2 है ना x is equal to 2 पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़े अलग अलग है। यहाँ पे तो कुछ नहीं, सबसे पहले एल एच डी निकाल देते हैं। एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 2 कितना होगा, ठीक है कुछ नहीं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 2 सॉरी x इज इक्वल टू 2, गलती से 12 हो गया था, 12 तो ये है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। 12 क्या है, मतलब f ऑफ 2 जो है वो 12 है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना है 12 है ना, x इज इक्वल टू 2 पे f ऑफ x कितना है 12 है। सो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मतलब x लेस देन 2 में कौन सा डेफिनेशन यूज़ करना है f ऑफ x का, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एफ ऑफ 2 मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है। 0/0 फॉर्म है, देखो x इज इक्वल टू 2 पुट करो इसमें, 2 स्क्वायर 4, 4 2 8, 4 प्लस 8 12, 12 माइनस 0, और यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही करना पड़ेगा आपको, तो कर देते। सो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x प्लस 6 इंटू x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2, x माइनस टू कैंसिल, और x 2 की तरफ जा रहा है तो 2 प्लस 6 8 की तरफ जाएगा। याद रखना एल एच डी जो है वो 8 है, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 कितना है 8 है। चलो अब आर एच डी भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ से मैं इतना मिटा देता हूँ। सो आर एच डी के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस के लिए क्या डेफिनेशन, अच्छा एफ ऑफ, मैं लिखता हूँ पूरा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, 2 प्लस यानी कि ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा डेफिनेशन यूज़ करना है आपको, टू प्लस के लिए ये डेफिनेशन यूज़ करना है, ये साइन पाई एक्स अपन पाई इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 13, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, माइनस एफ ऑफ 2 मतलब 12 हो गया, और होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है ओके ये हो गया। अच्छा यहाँ पे बेसिकली ये 13 माइनस 12 तो 1 हो जाएगा, फिर ये 0/0 फॉर्म ही बनेगा, देखो आगे। सो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, साइन पाई एक्स, ये 1 होगा तो प्लस पाई इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई पाई इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं किया मैंने, ये लिख लेना यहाँ तक, फिर हम आगे, ये देखो 0/0 फॉर्म है ही, और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, हम जो है इसको सॉल्व करने के लिए अभी। तो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे जो है ये तो सही है, अब इसको डायरेक्ट ऐसे एल हॉस्पिटल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पूरा मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। हम आर एच डी निकाल रहे हैं, सो आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ एक्स माइनस 2 को एच ले लेता हूँ, सो लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, क्या किया मैंने यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू एच ले लिया,
तो x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो h 0 की तरफ 0 की तरफ जाएगा, लेकिन 0 प्लस की तरफ ही जाएगा। तो साइन, अच्छा x कितना हो जाएगा h+2, यानी कि पाई इंटू h+2। हाँ ठीक है, प्लस पाई h होल डिवाइडेड बाय पाई h²। सही है। चलिए अब यहाँ पे साइन, यहाँ पे ये पाई जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे बेसिकली साइन पाई h प्लस 2 पाई, यानी कि साइन 2 पाई प्लस थीटा, मतलब साइन पाई h ही लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, ये सिंपल है, होल डिवाइडेड बाय पाई h²। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, आई होप। पाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर पाई h प्लस 2 पाई, सो 2 पाई प्लस पाई h मतलब साइन पाई h ही लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं साइन की सीरीज यूज़ करते हैं, है ना, ये बेटर रहेगा। एल हॉस्पिटल से भी इधर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, 1/पाई को तो हम बाहर लिख सकते चाहो तो। चलिए यहाँ पे पाई h है ना, साइन एक्स की सीरीज़ क्या होती है, उसमें और टर्म्स आते हैं, पाई h माइनस पाई h³ बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते ओके, यहाँ पे प्लस पाई h हुआ, 1 मिनट, हाँ पाई h 2 पाई h ही करना पड़ेगा। ओके, प्लस पाई h ही हो रहा है, बढ़िया है, कोई बात नहीं, होल डिवाइडेड बाय पाई h²। अच्छा, और पाई कैंसिल हो जाएगा सभी में से, एक पाई कैंसिल हो जाएगा मतलब यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पाई² हो जाएगा, ठीक है, और आगे वाले टर्म में एक एक पाई कम होता जाएगा, पाई की वैल्यू, पाई का जो पावर है एक एक कम हो जाएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू, यहाँ पे बेसिकली बना क्या है देखो, h टेंड्स टू 0 प्लस 2h ये बना है खाली, माइनस पाई² h³ 3 फैक्टोरियल, ऐसे आगे आगे तो चलता रहेगा। और खैर यहाँ पे एक h कैंसिल हो जाएगा सभी टर्म में से, लेकिन इन सब टर्म में से एक h तो, और यहाँ पे एक h और बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे 2 आ गया है ना, 2h था, एक h कैंसिल हुआ तो 2 आया। तो बेसिकली यहाँ पे बना क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 2/h माइनस करके तो सारे फिर उसमें तो 0 हो जाएगा लिमिट, और पाई² बाई 3 फैक्टोरियल, और ये h² है तो वो तो सारे 0 हो जाएंगे, h फिर से एक कॉमन आएगा ये सेकंड टर्म के बाद। लेकिन फर्स्ट टर्म में जो है वो मुझे कांस्टेंट मिला है ऊपर, यानी कि h का पावर उसमें 0 है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि 2/h है। 2/h में पॉसिबल प्रॉब्लम क्या हुआ है, न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा है। तो यहाँ पे याद करो, अगर लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है, x 0 की तरफ जा रहा है, तो लोअर अपन हायर जो है वो dn ही होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट में याद करो, ये सिखाया था, x अगर 0 की तरफ जा रहा है, या फिर है ना वही x 0 की तरफ जा रहा है, लोअर मतलब न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में हायर डिग्री का टर्म है, तो x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, लोअर अपन हायर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल है, दिख रहा है मुझे। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस है 2/h, इन्फिनिटी तो नहीं लिख सकते है ना, हम ये बोल सकते हैं कि भाई h अगर 0 प्लस की तरफ जा रहा है तो 1/h इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन इज इक्वल टू करके इन्फिनिटी आंसर थोड़ी लिख सकते हैं, लिमिट का आंसर इन्फिनिटी थोड़ी होता है। सो इज इक्वल टू करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू करके लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम, डज नॉट एग्जिस्ट ही लिखना पड़ेगा, इन्फिनिटी ऐसा कोई आंसर थोड़ी होता है मेरे यहाँ पे, ऐसा मैथ्स में ऐसे थोड़ी लिखते हैं हम। ओके, सो LHD मेरा कितना था, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। LHD मेरा यहाँ पे मैंने निकाला था, एट x इज इक्वल टू 2, 8 था, वो भले ही 8 था, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे लिमिट का ये रूल है ना कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब LHL और RHL तब दोनों डिफाइन होंगे और दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पे तो राइट हैंड साइड लिमिट ने यहाँ पे काम ही खत्म हो गया है, राइट हैंड साइड लिमिट का तो क्या प्रॉब्लम है, RHD डज नॉट एग्जिस्ट है ना। तो आपका जो फंक्शन था है ना, आपने लिखा होगा
एफ ऑफ एक्स करके जो नहीं था हमारा, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है ना, मल्टीपल डेफिनेशन में 3 डेफिनेशन दी थी, वो आपका फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, सो यहाँ पे लिख देंगे हम एफ ऑफ एक्स, जो आपको फंक्शन क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है ना, वो इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसने वही डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी करके क्वेश्चन लिखा था, है ना, 4th क्वेश्चन जो हमने लिखवाया उसमें क्या लिखा था उसने, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ गिवन फंक्शन, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके।